नमस्ते, मेरा नाम है अंकिता और अपने चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ अपने द्वारा लिखी गई कहानियाँ अपनी आवाज में। आज की कहानी है माँ और बच्चे के खास रिश्ते पे, जिसका नाम है दूसरी माँ। तो पेश है आपके सामने ये कहानी दूसरी माँ। आज खुश बहुत खुश है, आंख में आंसू है। अपनी माँ रूबीना को पिछले कई मिनटों से गले लगाकर बस वो खड़ा हुआ है। माँ देखो, आज हम वो केस जीत गए माँ, जिसका इंतजार हम 18 सालों से कर रहे थे। माँ रूबीना बस शांत है, वो अपने बेटे कुश को देख रही है। आज कैसे चमक रहा है उसका बेटा, मानो सूरज की रोशनी से तेज। उसकी जीत उतनी ऊंची है मानो आसमान में उड़ने वाला सबसे ऊंचा पक्षी हो जैसे। मीडिया भी काले कोट पहने रूबीना के बेटे कुश को घेर कर खड़ा हुआ है। सब जानना चाहते हैं कि इस केस को उसने कैसे जीता, कैसे इतने साल पुराने केस में बंद पड़ी फाइलों को खोला और ये केस जीत लिया। इतनी बड़ी जीत है कि मीडिया वाले इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। चारों तरफ शोर ही शोर है, मगर माँ रूबीना खो चुकी है अपने अतीत में। वो कोर्ट रूम के गेट के बाहर सोच रही है उन यादों के बारे में जिसमें मिठास से ज्यादा खटास है। शायद उसकी यादों में पूनम से ज्यादा अमावस्या की काली रात है। 18 साल पहले की बात है। काली अंधेरी रात में एक बच्चा कुश लगातार 30 मिनट तक दौड़ रहा था। 8 साल की उम्र थी कुश की, मगर उसकी दौड़ बहुत तेज थी, मानो आज वो 8 साल की उम्र में धरती का चक्कर लगा लेगा। मगर कब तक? कुश की उम्र कितनी कम थी ना उस वक्त, 8 साल का था वो। हांफने लगा था वो दौड़ दौड़ के, पानी की तलाश भी कर रहा था। पानी पानी, उसके मुंह से आवाज निकली। नहीं नहीं, मुझे रुकना नहीं होगा और तेज दौड़ना होगा। ये कुश के 8 साल के नन्हे जीवन में सबसे लंबी दौड़ थी। वो इससे पहले भी कई बार दौड़ चुका था, मगर इससे पहले उसके पीछे कभी पुलिस नहीं थी, उसके पीछे कभी पुलिस के सिपाही नहीं थे। दौड़ते दौड़ते अब वो पुराने से घर के अंदर जाकर छुप जाता है। वो अनजान है कि घर किसका है। आंगन में अंधेरा पसरा हुआ है और वो वही कोने में रखी टंकी के पास जाकर छुप गया है। पुलिस के सिपाहियों का अंदाजा है कि शायद वो इसी घर में गया है। पुलिस दरवाजा जोर से बजाती है। घर के बाहर मकान में रहने वाली महिला आती है। चश्मा पहनी ये महिला काफी तेज लगती है, बालों को कसकर बांधा हुआ इस महिला ने। सिपाही बोलता है, मैडम, आपके घर में कोई लड़का छुपा हुआ है? नहीं नहीं, हमारे घर में तो कोई लड़का छुपा हुआ नहीं, वो चश्मा पहने महिला बोली। सिपाही ने फिर जोर देते हुए कहा, मैंने देखा किसी को आते हुए। महिला जोर से हंसते हुए, आप शायद नहीं जानते, हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं सिपाही साहब। पीछे से इंस्पेक्टर आता है, बोलता है, मैडम चेक कर लीजिए, वो लड़का बहुत खतरनाक है। सुनार की दुकान से एक पुराना सोने का हार चुरा कर भागा है। इससे पहले भी वो एक सुनार की दुकान से सोने की चोरी करते हुए पकड़ाया था, वो भी सोने का हार। चोकर वाला हार तो जानती होंगी ना मैडम आप, वो चोरी करके ले गया था। इस बार घर की मालकिन, ये महिला रूबीना बोलती है, सर वो बच्चा चोरी कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर बहुत होशियार है, उसने तुरंत ही रूबीना से कहा, आपको कैसे पता कि वो बच्चा छोटा है? मैंने तो सिर्फ आपको इतना ही बताया कि वो खतरनाक लड़का है, आप कैसे अंदाजा लगा सकती हैं कि वो एक बच्चा है? इंस्पेक्टर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? रूबीना बोली, आपने खुद ही बोला लड़का है, आदमी तो नहीं बोला। वैसे भी मैंने खुद हिंदी में पीएचडी की हुई है, इसलिए शब्दों की समझ रखकर मैं इंसान को पहचान लेती हूँ। मेरी शब्दों की समझ बहुत अच्छी है इंस्पेक्टर साहब। मैडम, मुझे लगता है मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। मगर क्यों इंस्पेक्टर, मैं नहीं जानती किसी लड़के को। सिपाही बीच में बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मैडम कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है। अरे भला मैं किसी को क्यों बचाऊंगी, वो भी किसी चोर को? बिल्कुल भी नहीं भाई, मुझे क्या, मैं चोरी थोड़ी करती हूँ, मेरे घर में चोर क्यों रहेगा? इंस्पेक्टर बोला, मैं जानता हूँ आप एक जिम्मेदार महिला है, आप इतना बड़ा अनाथ आश्रम चलाती हैं, इसलिए मुझे लगा कि अनाथ आश्रम में लड़का कहीं आकर घुस तो नहीं गया। मैं आपकी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ मैडम, इसलिए बोल रहा हूँ।
रुबीना बोली, हम अनाथ आश्रम जरूर चलाते हैं इंस्पेक्टर साहब, मगर हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ चोरों को रखते हैं, हम जिस भी बच्चों को रखते हैं उसकी पूरी जानकारी थाने से लेकर ऊपर तक भेजते हैं। फिर भी आप हम पर शक कर रहे हैं। रुबीना की सख्ती के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। अंदर पहुंचती तो देखती है कि आश्रम की कामकाज देखने वाली महिला उस लड़के को खाना खिला रही होती है। दरअसल रुबीना के आश्रम के बाहर कैमरे लगे हुए हैं जिसमें 24 घंटे निगरानी होती है। कोई भी व्यक्ति अगर आश्रम में एंटर होता है तो आश्रम की टीम तुरंत देख लेती है। रुबीना पूछती है उस बच्चे से, कौन हो, कहाँ से आए हो, चोरी क्यों करते हो? पुलिस से आज बचा लिया मगर आगे नहीं बचाऊंगी, कल अपना ठिकाना ढूंढ लेना। वो लड़का खाना खाते खाते बोला, तुमको नहीं जानता हूँ, तुमको क्यों बताऊं कि चोरी क्यों करता हूँ, मगर इस दुनिया के सारे चोकर वाले हार मैं ही चोरी कर लूंगा, दे दूंगा सारे के सारे हार उस बुढ़िया को। ये क्या बोल रहे हो तुम? कौन बुढ़िया? रुबीना ने पूछा। लड़का बोला, रात भर रहने की जगह दे रही हो, बस काफी है मेरे लिए, तुमको सारे सवाल के जवाब नहीं दूंगा एक रात रहने के बदले। ये खाना खिलाना है तो खिलाओ, वरना अपनी थाली वापस ले जाओ, मैं जी सकता हूँ कई दिनों तक भूखा। रुबीना बोली, ठीक है तुम सो जाओ यहाँ पर, तुम सुरक्षित हो, मगर कल के बाद यहाँ रुकना नहीं, और अगर रुकना है तो तुमको बताना होगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और क्यों चोरी करते हो। लड़का बोला, बिल्कुल नहीं। एक कमरे में रुबीना ने उस लड़के को ले जाकर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह होती है और सुबह आश्रम में शोर शुरू हो जाता है क्योंकि वो लड़का भाग चुका होता है। यही नहीं, आश्रम में काम करने वाली एक महिला का हार भी चोरी हो चुका है। वो महिला रुबीना के पास रोते हुए बोली, रुबीना दीदी, आपने उस लड़के को यहाँ रखकर गलती कर दी, वो देखो मेरा हार लेकर चला गया, आप पुलिस को बुलाओ, रिपोर्ट करो, मुझे कुछ नहीं पता दीदी, मुझे मेरा हार चाहिए। नहीं नहीं, हम पुलिस को नहीं बुला सकते, वैसे भी कोई जन्म से चोर नहीं होता, कुछ तो मजबूरी होगी, इतनी कम उम्र में वो चोरी क्यों करने लगा, इतना समझदार हो गया कि सुबह होने से पहले यहाँ निकल गया। इस बार गार्ड बोला, क्या रुबीना दीदी क्या बोल रही हो? समझदार नहीं है वो बच्चा, चोर है चोर, उसको चोरी करनी थी इसलिए चोरी कर कर यहाँ से भाग गया, और आप उसको समझदार कहती हो? मुझे नहीं लगता दीदी आपने ढंग से पीएचडी की है, पीएचडी वाला ऐसी बातें नहीं करता। रुबीना बोली, वो चोर नहीं है, इतना छोटा बच्चा है, सिर्फ सोने की हार ही क्यों चुराता है? कभी तुमने सोचा है? 2 हार चुरा चुका है, पुलिस वाला बोल रहा था वो, और 1 हार उसने हमारे घर में चुराया, यानी कि 3 हार। सोने का हार क्यों चुराएगा? वो खाने पीने की चीज भी तो चुरा सकता था। उसके कमरे में मैंने बिस्तर पर 1000 रुपए भी रखे थे, ये चेक करने के लिए कि वो चोर है या नहीं, मगर उसने 1 भी रुपए नहीं चुराया। बस चुराया तो इतनी मेहनत करके सोने का हार क्यों चुराता होगा? जरा ये सोचने की बात है। खैर 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिनों बाद एक रात फिर से दरवाजा जोर जोर से बजता है। गार्ड गेट खोलता है, पाता है कि वो लड़का यानी कि कुश वापस आ चुका है। गार्ड उसको अंदर लाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। वो उसको एक डंडा मारता है ताकि कुश भाग ना पाए, और फिर चिल्लाता है, रुबीना दीदी वो चोर वापस आ गया है, रुबीना दीदी जल्दी आओ, वो चोर वापस आ गया है। रुबीना देखती है कि 8 साल का कुश वापस उसके घर में आया है, जिसने उसके घर से सोने का हार चुराया था। इस बार भी वो उसको कुछ नहीं बोलती, फिर से खाना खिलाती है और सो जाने को कहती है। अगली सुबह कुश ने रुबीना से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन रुबीना इस बार उसको छोड़ने वाली नहीं थी। रुबीना ने सवाल किया, वापस क्यों आए हो? बार बार भागने वाले बच्चे यहाँ नहीं रह सकते, ये एक आश्रम है, यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे, समझदार बच्चे रहते हैं। इस बार वो बच्चा बोला, नहीं नहीं, अब मैं भागना नहीं चाहता, अब मैं यही रहना चाहता हूँ, मैं भागूंगा नहीं, आप टेंशन मत लो। इन दोनों की बातचीत के बीच में गार्ड ने कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुमने आश्रम में सोने का चोकर वाला हार चुराया था, तुमको मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। रुबीना दीदी, ऐसे चोर कैसे हमारे आश्रम में रह सकते हैं? बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। आज सोने का हार चोरी हुआ है, कल को कोई बड़ी कीमती चीज चोरी हो जाएगी। रुबीना चिल्लाकर बोली, तुम यहाँ से बाहर जाओ गार्ड भाई। ये बताओ लड़के, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? वैसे लग नहीं रहा है कि तुम इस बार चोरी करने आए हो, चोरी करने आते तो अब तक चोरी कर कर भाग गए होते। रुबीना फिर जोर से हंसी और बोली, तुम वैसे भी चोरी नहीं कर पाओगे,
क्योंकि अब यहाँ किसी के पास सोने का चोकर वाला हार नहीं है ना, और तुम तो सोने के हार ही चुराते हो। क्यों लड़के, बताओ। कुश खामोश है, उसकी आंखें नम है, मगर ये दुख उसकी आंखों में चोरी करने का नहीं, बल्कि किसी और कारण से था। वो रुबीना के पास जाता है और गले रखकर जोर से रोता है। मुझे मेरी माँ ला दो वापस। मैंने इतने सारे सोने के चोकर वाले हार दे दिए, मगर वो मेरी माँ को मुझे नहीं दे रहे हैं। वो बोलते हैं मेरी माँ मर गई है। आंटी, तुम लाकर दोगे ना मेरी माँ को? तुमको भी इस दुनिया के सारे हार चोरी कर ला दूंगा, बस तुम मेरी माँ को ला दो ना आंटी। हाँ हाँ, बताओ, कौन है तुम्हारी माँ? मैं तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊंगी। तुम बताओ तो, कहाँ रहती है तुम्हारी माँ? मेरी दादी आंटी, उन्होंने मेरी माँ को जला दिया। मेरी माँ जल गई। दादी बोली कि अब तेरी माँ मर चुकी है। दादी नाना से सोने का चोकर वाला हार मांग रही थी, मगर नाना कभी दादी को सोने का चोकर वाला हार नहीं दे पाए। पापा भी दादी का साथ देते थे। उस रात को दादी ने माँ को जला दिया। माँ के आखिरी शब्द थे, मैं कहाँ से आपको सोने का हार ला कर दूं? क्या चोरी कर ला दूं? माँ अनपढ़ थी ना आंटी, वो कोई काम नहीं कर सकती थी, चोरी भी नहीं कर पाई आंटी, इसलिए दादी ने उनको जला दिया। उसके बाद वो सब ना माँ को अस्पताल ले गए। दादी ने मुझे अस्पताल नहीं जाने दिया। घर पर पुलिस वाले अंकल आए थे, उनको आंटी दादी ने कुछ पैसे दे दिए और फिर पुलिस वाले चले गए। किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। लेकिन तुम सोने का हार क्यों चोरी करते हो? रुबीना ने कुछ से पूछा। माँ को जब दादी ने जलाया था ना, तब उन्होंने यही तो बोला था कि मैं हार आपको क्या चोरी कर ला दूं। इसलिए उस रात को मैं नागदा से ट्रेन में बैठ के यहाँ आ गया आंटी। जब मैं पिछले बार आश्रम में आया था, तब मैं 2 सोने के हार चोरी कर चुका था आंटी। आपके घर में मुझे एक और सोने का हार मिल गया। तीनों हार को लेकर मैं दादी के पास गया, ताकि दादी माँ मुझे माँ से मिलने दे, मगर अब दादी बोल रही है कि माँ जलकर मर गई। अब कितने भी हार मैं दादी को क्यों ना दे दूं, माँ वापस नहीं आएगी आंटी। रुबीना बहुत ही बहादुर महिला है। वो डरती नहीं, 1000 कोशिशें करती है कि कैसे भी कर नागदा पुलिस पर दबाव बनाया जाए कि कुश की दादी को अरेस्ट किया जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये डर जरूर बन जाता है कि पुलिस को अगर पता चल गया कि कुश उसके पास है, तो चोरी के आरोप में उसको ही गिरफ्तार ना कर ले। रुबीना नहीं चाहती कि ये मासूम बच्चा, जिसको नहीं पता कि उसने सोने के हार अपनी माँ को बचाने के लिए चुराए थे, वो माँ को हार के बदले नहीं बचा सकता था। रुबीना चाहती है इस बच्चे को वो सुरक्षित रखे और अपने सीने से लगाकर रखे। रुबीना ही इस बच्चे को कुश नाम देती है। रुबीना को नहीं पता इस बच्चे का नाम क्या था। उसने जाना भी नहीं इस बच्चे का नाम क्या था। उस बच्चे ने कभी बताया भी नहीं उसका नाम क्या था। बस रुबीना ने इस बच्चे को नाम दिया कुश। 18 साल बीत जाते हैं और रुबीना कुश को वकील बनाने के लिए अपनी जीवन भर की कमाई लगा देती है। आज कुश अपनी जलकर मरी माँ के आरोपी अपनी दादी और पापा को सजा दिलाने आया है। वो सजा दिला भी पाया है क्योंकि रुबीना ने उसको इस काबिल का वकील बनाया है कि वो किसी दलील में हारने वाला नहीं था। आज उसने अपनी माँ को इंसाफ दिलाया है रुबीना की मदद से। रुबीना वैसे तो कुश की माँ नहीं है, मगर वो एक ऐसी दूसरी माँ जो है जिसने कुश को जन्म नहीं दिया, उसको जीवन में सिर्फ जीतना सिखाया।